तो अगर तुम पढ़ाई वाले ऐप से या फिर पढ़ाई वाली वीडियो से दूसरे वीडियो में चले जाते हो और उसमें बहुत कम टाइम लगता है तो डमी मत लो। लेक्चर देख रहे हो, उसके नीचे आ गया कुछ फनी वीडियोस, अब तुमने उस पर क्लिक कर दिया, अब वो स्क्रॉल होते होते तुम्हारा 1-2 घंटा कब निकल गया नहीं पता चलेगा। ठीक है। हे एवरीवन, दिस इज पीयूष एंड वेलकम टू द चैनल पीयूष राज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में, चूंकि तुमने थंबनेल देख लिया है, हम डिस्कस करने वाले हैं कि डमी स्कूल क्या लेना सही डिसीजन है या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा डमी क्या होता है। डमी स्कूल या फिर ओपन स्कूल एक ही होता है। जैसे तुमने सुना होगा कि तुम कहाँ से 11th-12th कर रहे हो, तो मैं ओपन से कर रहा हूँ या फिर मैं डमी स्कूल से कर रहा हूँ। तुमने बहुत जगह सुना होगा। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डमी? सो डमी का मतलब होता है कि एक ऐसा स्कूल जहाँ पे तुम एडमिशन करवाते तो हो, बट वहाँ पे तुम्हें जाना नहीं होता, जाना नहीं पड़ता है। तुम्हें 2 साल अपना मस्त बैठो घर पे और पढ़ाई करो। अब पढ़ाई करो या फिर क्या करो, तुम्हारी डिसीजन है वो। ठीक है। उसी को आसान बनाने के लिए मैं कि डमी लेना चाहिए या फिर रेगुलर लेना चाहिए, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मेक श्योर करना इस वीडियो को एंड तक देखना। और इस वीडियो के बारे में फ़नी पार्ट बताऊँ, ये मेरी थर्ड टेक है। थर्ड टेक बोले तो मैं तीसरी बार ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? बिकॉज इससे पहले 2 बार पता नहीं मैंने 10-10 मिनट के वीडियो रिकॉर्ड किए और मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल सही। ये मैं लिख के बताता, बट ठीक है, मैं टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है कि ये डिसीजन लेने के लिए तुम्हें 2-3 चीज़ें होगी, फैक्टर होगी जिसके ऊपर तुम डिसाइड कर सकते हो। पहला है प्रायोरिटी, कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? प्रायोरिटी क्या है तुम्हारा? कंपटीशन है या प्रायोरिटी तुम्हारा बोर्ड्स है? प्रायोरिटी क्या है तुम्हारी? कंपटीशन या बोर्ड्स? कंपटीशन या बोर्ड्स? ये खुद से पूछो कि 10th पास आउट किया तुमने। ये उन बच्चों के लिए है जो कि 10th पास आउट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, उनके लिए। 10th तुमने पास कर लिया, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि भैया मैं डमी लूँ या फिर मैं रेगुलर लूँ, क्या करूँ मैं? तो सबसे पहले खुद से पूछो कि तुम्हें करना क्या है। तुम्हें 11th-12th में जेई करना है या फिर नीट करना है या फिर एनडीए करना है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तुम्हें, या फिर तुम्हें बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाने हैं, ये तुम्हारा प्रायोरिटी है। ये 2 चीज़ क्लियर करके रखो। ठीक है। ये पहला क्लियर हो गया। अब जब तुम्हारा क्लियर होगा कि चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने डिसाइड किया कि मुझे कंपटीशन करना है, भैया कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो कंपटीशन की तैयारी करने के लिए अब ऑप्शन आता है डमी या रेगुलर। डमी या रेगुलर, तो मैंने यहाँ पे डमी लिख रखा है। इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, डोंट वरी, वो भी सुन लो पहले, एंड तक देखना, इसलिए मैंने बोला था। डमी के साथ कंडीशन ये है कि डमी में तुम्हें स्कूल नहीं जाना पड़ता, तुम घर पर होते हो, और घर पर होना इज़ लाइक वेकेशन। तो अब तुम उस घर पे होने को यूटिलाइज करते हो या फिर यू ट्रीट दैट एज अ वेकेशन, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर हो अपने कंपटीशन को लेके, अगर तुम बहुत ज़्यादा सीरियस हो अपने फ्यूचर को लेके, तो तुम इस डमी का यूज़ करो। तुम ये डमी के साथ जाओ। वाई आई एम टेलिंग दिस? बिकॉज ये तुम्हारा बहुत टाइम बचाएगा। स्कूल जाते हो, टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होता है। ठीक है। वेस्ट होता है, जिनकी वेस्ट नहीं कह सकते, बट उतना यूटिलाइज नहीं कर पाते जितना कि तुम डमी में घर पे बैठ के कर पाते, अगर तुम सिंसियर हो तो। ठीक है। पहला केस हो गया सिंसियर वाला कि हाँ बहुत भाई तुम्हें खुद पे कंट्रोल है। तुम्हें पढ़ाई वाले ऐप से सीधे यूट्यूब पे जाने में अगर सेकंड नहीं लगते तो फिर डमी मत लो। मतलब अगर तुम पढ़ाई वाले ऐप से या फिर पढ़ाई वाली वीडियो से दूसरे वीडियो में चले जाते हो और उसमें बहुत कम टाइम लगता है तो डमी मत लो। कहने का मतलब ये कि अगर तुम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, बिकॉज फ़ोन में हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल तुम लेक्चर देख रहे हो, उसके नीचे आ गया कुछ फनी वीडियोज़, अब तुमने उस पर क्लिक कर दिया, अब वो स्क्रॉल होते होते तुम्हारा 1-2 घंटा कब निकल गया नहीं पता चलेगा। ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वाई? बिकॉज मैंने भी अपनी 11th-12th ओपन से करी थी, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था, मतलब, तो प्लीज़ डोंट जज मी। एनीवेज, मैंने ओपन से करा है तो मुझे पता है कि डमी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कॉन्स हैं। ठीक है। व्हाट आर द प्रॉज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ डमी स्कूल, मतलब डमी जब तुम ओपन से करते हो। तो इसका मैंने बता दिया। प्रॉज ये है कि तुम्हारे पास बहुत सफिशिएंट टाइम होता है सेल्फ स्टडी के लिए, और जब तुम उसको यूज़ करोगे ये कंपटीशन कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी 2 साल बाद। लेकिन अगर तुमने सीरियसली डमी उस घर पे बैठे हुए टाइम को सीरियसली अगर यूटिलाइज़ नहीं किया, तुम्हारा कंपटीशन बहुत दूर चला जाएगा तुमसे। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा रेगुलर ले लो, क्योंकि रेगुलर में भी कंपटीशन लोग निकालते हैं। ठीक है। डमी में रह के भी बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, रेगुलर में रह के भी कंपटीशन में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। ये मिथ तोड़ देना, मतलब ये मिथ नहीं है, ये मिथ ऐसा था पहले कि डमी में रह के बोर्ड में अच्छे नहीं कर सकते और रेगुलर में रह के कंपटीशन नहीं कर सकते। ये मिथ था, इसको तोड़ दो। कहीं भी रहो अच्छे कर सकते हो अगर तुम सिंसियर हो तो। अब मैंने ये क्यों बोला कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो रेगुलर ले लो? क्योंकि रेगुलर में क्या होता है, तुम्हारे पास एक रूटीन होती है। तुम्हें सुबह उठना होता है, नहा धो के स्कूल जाओ, फिर वहाँ पे पढ़ाई करो, है ना, एक प्रॉपर रूटीन में बन जाते हो। तो तुम ना चाहते हुए भी तुम एक रूटीन में रहोगे और कहीं ना कहीं तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी। लेकिन जब तुम
डमी में होते हो और तुम सिंसियर नहीं हो तो फिर दिक्कतें हो जाती है। तो ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। अब बात आती है बोर्ड्स पे भैया मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो मैं रेगुलर ले लेता हूँ। पहली बात, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू कि अब बोर्ड्स में ज़्यादा नंबर लाओ नहीं लाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोर्ड्स अब तुम्हें कोई कॉलेज नहीं दिलाएगा। हमारा मेन पर्पस क्या होता है 11th 12th के बाद कि कोई अच्छे कॉलेज में जाए। अब वो कॉलेज कौन दिलाएगा? यहाँ पे तो तुम्हारा JEE नीट दिलाएगा, यहाँ पे तुम्हारा CUET दिलाएगा। जो पहले बोर्ड से मिलता था अब वो CUET रिप्लेस कर दिया गया उसको। क्यों? क्योंकि CUET क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। अब सेंट्रल पहले क्या होता था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तुम्हें बोर्ड्स के मार्क्स पे एडमिशन मिलता था, सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स पे और कुछ नहीं, ठीक है। तो उसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए था 99 प्लस 100 प्लस, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर जाती है। अब इस चीज़ का पर्सनली अगर मुझसे पूछोगे तो अब इस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। हाँ, मोर देन 75% स्कोर करना इज़ अ कंपलसरी थिंग, बिकॉज तुम्हें फिर यहाँ भी काम आएगा, मे बी वहाँ भी काम आ जाए, ठीक है। तो 75% स्कोर करना ऑनेस्टली बताऊँ 12th में नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा कि अगर तुम्हारा कॉम्पिटिशन ये है लाइक JEE नीट NDA है तो तुम डमी ले लो, सिंसियर हो अगर नहीं हो तो रेगुलर लो। नहीं, अगर खुद से प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ मैं सिंसियर हो जाऊँगा तो फिर डमी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें CUET करनी है तो तुम रेगुलर ले लो, सही बता रहा हूँ, रेगुलर ले लो, तुम जाओ स्कूल लाइफ जियो मस्त, ठीक है। और CUET की तैयारी भी हो जाएगी क्योंकि उसमें उतना बड़ा नहीं होता एज़ कम्पेयर टू JEE नीट NDA। CUET उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वैसे तो पहली बार हो रहा है तो अब पेपर देखने के बाद ही कोई बता सकता है, बट एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो मेरी बात तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर है। अब एक फैक्टर होता है कि भैया अगर मैंने डमी ले लिया और तो मेरी स्कूल लाइफ ख़त्म हो जाएगी या फिर मैं स्कूल लाइफ 10th में ही छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो यार देखो, ऑनेस्टली बताऊँ, तुमने 10 साल स्कूल लाइफ जिया ना, अब 2 साल तुम्हें सेक्रीफाइस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 साल अच्छे से पढ़ाई करो, फिर उसके बाद कोई बहुत ही बढ़िया कॉलेज में जाके फिर उसमें कॉलेज लाइफ जियो तुम 4 साल। तो ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हें स्कूल लाइफ जीनी है और तुम्हारा टारगेट CUET है तो आंख मूंद के रेगुलर में चले जाओ, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। डमी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है उस केस में। अगर तुम ये कर रहे हो तो ही डमी लो, नहीं तो ठीक है। तो बस ये था एक फैक्टर जिसके ऊपर तुम डिसाइड कर सकते हो। अब हो सकता है नाउ आई कैन होप कि अब ये तुम्हारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा सा आसान होगा इस वीडियो के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन। अगर तुम यहाँ तक देख पा रहे हो, थैंक यू सो मच, यू आर मोस्ट सिंसियर एंड यू विल डू ग्रेट इन योर लाइफ। बाकी लोग भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो और नीचे कमेंट लीव करना जिसको मैं एज अ फीडबैक। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।